जो आज देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के तरफ से जो बजट पेश किया गया है वो बजट ही जन विरोधी है। आपने देखा होगा कि कर्मचारी वर्ग और ऐसे कुछ लोगों के लिए 4.5 करोड़ लोगों के लिए टैक्स में सब्सिडी दी गई है, पर ये देश का पॉपुलेशन 140 करोड़ है। यहाँ पर बड़े पैमाने में इस देश में किसान रहते हैं। किसान के लिए कोई योजना का प्रोविजन इस बजट में आपको देखने नहीं मिला। किसानों को कर्जे में बढ़ोतरी करके दी। आज आपके मालूमात के लिए मैं बताना चाहूँगा, या उनको भी पता होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं है, देश के किसानों में 55% किसान जो है वो आज मिनिमम 1 लाख रुपए के कर्जे में डूबे हुए हैं। उसका रीज़न ऐसा है कि किसानों की फसल निकलती है, उसका दाम नहीं मिलते। दाम न मिलने से जिसको खर्चा जितना लगता है उससे कम दाम मिलने की वजह से किसान बर्बाद होते जा रहा है। सरकार ने एमएसपी के बारे में एक भी चर्चा नहीं की, किसानों के फसलों के बारे में बात नहीं की कि हम क्या दाम देंगे, कैसे किसानों के उन्नति के लिए बात करेंगे। सिर्फ कर्जा बढ़ा के देंगे, तो पहले ही किसान कर्जों में डूबा हुआ है, लेकिन किसानों के फसल के लिए बात नहीं करेंगे। एक दूसरी बात है कि क्या रोजगार निर्मित कैसे करेंगे। जो मनरेगा की योजना थी उसमें इन लोगों ने 40% उसमें कटौती की। अब जो जिन मजदूरों को हम लोगों ने साल के 100 दिन काम देने की वादा किया था और उस तरह से कांग्रेस ने काम किया था, अब तो 100 दिन नहीं, ये तो 45 दिन भी काम नहीं दे रहे। तो लोगों के हाथ से काम छीन लिए। पढ़े हुए बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही है, सब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आ गए। तो देश की उन्नति होगी कहाँ से? देश का अन्नदाता बर्बाद होते जा रहा है। देश का अन्नदाता रोज आत्महत्या कर रहा है। उसके बारे में चिंता सरकार को नहीं। दिल्ली के इलेक्शन और बिहार के इलेक्शन को नज़र रखकर हम कैसे कटौती करते हैं, कैसा हम देश के 45 करोड़ लोगों को फायदा कैसा दे सकते, इसका एक उदाहरण उन्होंने दिया है। लेकिन उनको भी लूटेंगे, क्योंकि जीएसटी जो है वो बजट का इशू नहीं है। जीएसटी का कानून बनाकर समय समय के आधार पर महंगाई बढ़ाने का काम तो सरकार कर ही रही है। एक तरफ कर्मचारी को एक दिखा दिया कि हम तुम्हारा टैक्स मंजूर कर दिया है, टैक्स माफ कर दिया है, और एक तरफ जीएसटी के माध्यम से महंगाई बढ़ा देंगे, उनसे पैसे छीन लेंगे। तो ये धूल झोंकने वाला बजट नरेंद्र मोदी के सरकार ने देश को दिया है और इस बजट का हम विरोध करते हैं। वित्त मंत्री ने शुरुआती भाषण में कहा है कि ये महिला नारी शक्ति, युवाओं का, गरीबों का और ज्ञान का बजट है। ये तो इवेंट और घोषणाबाजी में तो एक्सपर्ट है बीजेपी, तो घोषणाएं करते हैं। प्रयागराज में क्या हुआ, वहाँ तो इवेंट किया गया, वहाँ पे भी घोषणा किया, हिंदू लोगों को वहाँ पे मरवा दिया। तो इनका तरीका है कि घोषणा करना, इवेंटबाजी करना। तो घोषणा में है, आप बजट पूरा देख लीजिए। मैंने पूरा बजट सुन रहा था, तो बजट में कई इस देश के लोगों के लिए ये बजट बना है। इस तरह की बातें है ही नहीं बजट में, और इसलिए घोषणा करना आसान है, लेकिन उसकी अमलबजावनी करना ये सरकार को नहीं कभी जमा और नहीं जमने वाला है। और ये हमेशा देश की जनता को लूटेंगे और मुट्ठी भर लोगों को फायदा देंगे, यही इनका अर्थ संकल्प है।